हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज को फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड मैं वैकेशंस में अपने घर आ चुकी हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे मेरे उन वीडियोस पे जो मैंने बनाए थे जब मैं पहली बार कॉलेज गई। यू ऑल हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स, सो टुडे आई एम हियर टू क्लियर इट आउट। जितना भी हो पाएगा, जो वीडियोज़ देख रहे हैं, जिनको भी जाना है, यू गाइस, आई एम हियर। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को जॉट डाउन करके रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ नेसेसरी आइटम्स क्या होती हैं जो कि आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मेक श्योर कि इन सभी चीज़ों को जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, कम से कम 5 से 10 कॉपी तो आपको रखनी है। एक 10th-12th की मार्कशीट की हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी, लाइक ये भी आप 5 कॉपी रख लेना ज़ेरॉक्स। एंड देन 12th का आपका लीविंग का सर्टिफिकेट, स्कूल जो भी आपने लीव किया उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी रख लेना। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी रख लिया, ओरिजिनल भी आपको अपने साथ रखना है। आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स भी 5-6 करा लेना एंड बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ रखना है, ठीक है। अब आते हैं अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ पे। सबसे पहले सबका यही क्वेश्चन होता है कि हम जा तो रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं जो इंडिया के पता नहीं कौन कौन से पार्ट से आ रहे होते हैं। मैं थी गुजरात से ही, तो बट देन ऑल्सो जो बाहर से आ रहे हैं उनको गुजरात में रहना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं विद डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जिनमें एसी है, बहुतों में नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है आपको एसी में रहना है या नॉन एसी में रहना है। जो एसी वाले हॉस्टल्स होते हैं वो बेसिकली 1 लाख से ऊपर जाते हैं और नॉन एसीज़ 1 लाख के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ और जो कि मुझे नहीं पता थी बट मुझे जाने के बाद पता चली थी, हॉस्टल की जो फ़ीस होती है ना, वो आपको एक साथ देनी होती है। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा अभी दे देते हैं आधा बाद में देंगे। वो आपसे एक साथ ही लेंगे, वो आपको देना ही पड़ेगा एक साथ, वरना आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट जो सेमेस्टर की फ़ीस होती है आपके क्लास की, वो आप पहले आधे सेम में आधा दो और फिर जो हाफ अलग सेम है यानी कि सेकंड सेम होता है वो उसका आप सेकंड सेम में दो। इट्स लाइक दैट, ओके। वेदर, आई डोंट नो आज तक किसी ने बात की है कि नहीं की है, बट वडोदरा का वेदर और स्पेशली पारुल जिस एरिया में है, इट्स अ वेरी ह्यूमिड। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर वैसे ही कपड़े लेके जाओ। वहाँ बहुत गर्मी रहती है। वहाँ अगर बारिश भी आएगी तो इट्स लाइक कि गर्मी नहीं पीछा छोड़ रही है आपका। वहाँ ठंड में भी बहुत ठंड नहीं पड़ती है, तो कपड़े उस अकॉर्डिंग ले जाना है। एंड अम्ब्रेला प्लीज़ रखना। पारुल में सभी लोग थ्रू आउट द ईयर अम्ब्रेला यूज़ करते ही करते हैं। अब आते हैं हम हॉस्टल की टाइमिंग्स पे। तो बेसिकली हॉस्टल रात को 9:30 पे क्लोज हो जाता है। ये मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ, बॉयज़ हॉस्टल का मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर जनरली उनका भी शायद से सेम टाइम ही होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गेट पास। एक दिन के लिए जाना है तो 0 गेट पास होता है, पर इन सभी गेट पास के लिए आपको अपने मम्मी डैडी से वीडियो कॉल करवाना पड़ेगा, रेक्टर्स को, आइटम्स प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी आपको टोटल 2 चीज़ें दे रहा है, एक तो स्टूडेंट किट दे रहा है और एक आपको हॉस्टल किट दे रहा है। थिंग्स यू शुड कैरी, ये भी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में मेंशन करके रखा है। अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है जो आपको कैरी करनी चाहिए। ऑल्सो हॉस्टल का इंटीरियर कैसा है, लाइक व्हाट आर दी इंटीरियर्स ऑफ अ हॉस्टल, आपको क्या क्या चीज़ें, तो वो उस अकॉर्डिंग है। अगर ज़्यादा बेड्स वाले होंगे तो वो डेफिनेटली अलग। हाँ, बट ये मेरे हॉस्टल की है, हर हॉस्टल में डिफरेंट है। द थिंग इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है अटेंडेंस की कि आपको वो एग्ज़ाम देने थे, तो इट्स 75। मैं आपको बताना चाहूँगी फर्स्ट सेम में ये इतना सीरियस नहीं होता है, बट आई विल टेल यू बहुत ज़्यादा, हाँ, लाइटली मत लेना, इसको मेंटेन करने की कोशिश करना। अब आते हैं बात यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता यूनिवर्सिटी में। इट डिपेंड्स कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। लाइक मेरा जो कोर्स है उसमें तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म, बट अदर कोर्सेज हैं जैसे कि मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एविएशन, इन 3 चीज़ों का तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म होता है। बट बाकी अगर कोई कोर्सेज है तो जनरली उनमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, आप अपने मन पसंदीदा कपड़े पहन सकते हो। द थिंग इज़ कॉलेज जाते के साथ, 1 मिनट गाइज, ओ या ये भी एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कॉलेज जाने के बाद मैंने ख़रीदी थी। एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी, बट एक फ़ैन, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है कि आपको चलना बहुत पड़ेगा। अब जब चलना बहुत पड़ेगा तो गर्ल्स मेक श्योर कि आपके फुटवेयर्स बहुत ही अच्छे हो या बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। अगर आपका नसीब हुआ तो आपके हॉस्टल से नज़दीक हुआ, अगर आपका कॉलेज, देन वेल एंड गुड। बना है दिन में बहुत बार चलना होगा। अगर कंफर्टेबल शूज़ नहीं है तो आपको ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, तो मेक श्योर अगर आपके पैर सेंसिटिव है तो, मेरे जैसे। स्पेशल थिंग, हॉलीडेज़ का जनरली ये होता है कि अगर आपको फर्स्ट सेम ख़त्म हुआ देन यू गेट हॉलीडे। वो भी डिपेंड करेगा कोर्स पे, किस कोर्स में हो आप, तो उस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। जनरली 15 दिन का तो होता है, अब उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स।
उसके बाद फाइनली जब एंड सेमेस्टर हो जाता है आपका, तब आपको मिलता है जैसे कि, एंड यार दैट्स ऑल, जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने कर लिया। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे डाउट्स थे कि बीटेक सीएसई कैसा होता है या ये कोर्स कैसा होता है। गाइस मुझे इन कोर्सेज़ के बारे में उतना नहीं पता है, क्योंकि जिस कोर्स में मैं हूँ मुझे डेफिनेटली उसके बारे में पता है। एंड इन सभी के बारे में बस इतनी चीज़ें मुझे जहाँ तक पता है कि कितना भी अच्छा कॉलेज हो या कितना भी ख़राब कॉलेज हो, समवेयर एग्ज़ाम्स हो तो पढ़ना तो आपको खुद ही है। लाइक यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ फॉर योर स्टडीज़। कॉलेज पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपके प्रोफेसर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो डिपेंड करेगा आपकी फैकल्टी कैसी होती है। बहुत अच्छी मिल गई देन वेल एंड गुड, और थोड़ी बहुत हुई तो गाइज इट्स ऑल ऑन यू। आपको हेल्पफुल रही हो, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज जो लोग भी इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, सो उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।